सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं, जहां पर घुटनों के और कूल्हे के ऑपरेशन के प्रत्यारोपण को लेके जहां दिक्कतें आ रही हैं, जहां भ्रांतियां आ रही हैं, उसको लेके आज एक सेमिनार हो रहा है। इस सेमिनार के जो सचिव हैं शैलेंद्र सिंह जी, जो स्वयं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उनके नेतृत्व में ये सेमिनार हो रहा है। मैं शैलेंद्र सिंह जी से ये जानना चाहूंगा, जब मरीज के कूल्हे में समस्याएं आती हैं, घुटनों में समस्याएं आती हैं, डॉक्टर्स के द्वारा ये बताया जाता है कि उनका प्रत्यारोपण होना है, लेकिन प्रत्यारोपण के बाद भी मरीज के जब दिक्कतें आती हैं, क्यों आती हैं, क्यों भ्रांतियां बनी हुई हैं, बिंदुवार हम शैलेंद्र सिंह जी से, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी से इस पर चर्चा करेंगे, विस्तार से जानेंगे। शैलेंद्र जी, आज सेमिनार हो रहा है, कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है, आपके नेतृत्व में हो रहा है, इस पूरे सेमिनार के आप सचिव हैं। मैं आपसे बिंदुवार जानना चाहेंगे, जब मरीज के घुटनों में प्रॉब्लम समस्या आती है, कूल्हे में समस्या आती है, प्रत्यारोपण के लिए कहा जाता है, प्रत्यारोपण होता है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं दिक्कतें बनी रहती है, परेशानी, ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा है कि ये जो सेमिनार हो रहा है आर्थोप्लास्टी कॉन्क्लेव, ये केजीएमयू का हड्डी विभाग, लखनऊ ऑर्थोपेडिक सोसाइटी और एनाटॉमी विभाग मिलकर करा रहे हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि जो लोग हमारे मेडिकल प्राइवेट पेरिफेरल मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर्स हैं, वो ठीक से ट्रेन हो जाएं और जो कूल्हा और घुटना प्रत्यारोपण की विधि सीखें और सही तरीके से करें, ताकि वो ठीक से चलें और लंबे समय तक चलें। जहाँ तक बात है कि ये क्यों फेल हो जाते हैं, फेल होने के कई वजह हैं। जो सबसे प्रमुख वजह है, अदरवाइज घुटना और कूल्हा प्रत्यारोपण बहुत सक्सेस है, इसकी सक्सेस रेट 95% से ऊपर है, या यूं कह लीजिए कि 100% के आसपास। अधिकांश मरीजों से कहा जाता है जब वो प्रत्यारोपण करा के आते हैं, हाँ, उनको चलने में दिक्कत होती है, उनको बैठने में दिक्कत होती है। उसकी जो कई वजह हैं, उसमें से एक वजह ये है कि वो कई बार बहुत लेट स्टेज में कराते हैं। अच्छा, अगर घुटना प्रत्यारोपण अगर बहुत ही लेट स्टेज में कराया जाएगा तो उसके असफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। उसी तरीके से जो कूल्हा प्रत्यारोपण है, खासकर कोरोना के बाद कोविड में स्टेरॉइड्स का यूज हुआ, स्टेरॉइड्स के यूज होने के बाद से कूल्हों की बीमारी इवैस्कुलर नेक्रोसिस शुरू करते हैं, बहुत बढ़ गई है। अच्छा, इसकी वजह से बहुत यंग लोगों के कूल्हे बदलने पड़ते हैं। लेकिन कोरोना के समय पे स्टेरॉइड्स इतनी मस्ट हो गई थी कि बिना उसका उपयोग किए सुधार नहीं हो रहा था, तो उसके साइड इफेक्ट भी अब सामने आने लगे। उसके साइड इफेक्ट अब ऑर्थोपेडिक्स में भी सामने आ रहे हैं जी। उसमें कूल्हे सूख रहे हैं, उसकी वजह से प्रत्यारोपण करना पड़ता है, कम एज में करना पड़ता है। बट मैं यही कहना चाहूंगा कि खासकर घुटना प्रत्यारोपण के लिए लोगों को दर्द होता है, घुटने टेढ़े होने लगते हैं, आर्थराइटिस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, फिर भी लोग चेंज नहीं करा, ऑपरेशन कराना नहीं चाहते। ये गलत भ्रांति है कि घुटना सफल नहीं होता है, फेल हो जाता है। जब कभी भी सर्जन आपको एडवाइस देता है, आप चाहे अपना एक और ओपिनियन ले लें, बट उसको सर्जरी के लिए आपको जाना चाहिए, उससे बचने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जितना आप बचेंगे, अगर घुटना खराब है, टेढ़ा हो रहा है, डिफॉर्मिटी बढ़ती चली जाएगी, तो बोन लॉस हो जाएगा, यानी हड्डी और गल जाएगी। लेकिन जब मरीज दर्द से असहाय हो जाता है, लाचार हो जाता है, बेबस हो जाता है, उसे ऑपरेशन कराने के लिए कहा जाता है, ऑपरेशन इतना महंगा होता है, उसका आर्थिक पक्ष मजबूत नहीं होता है, ऐसी परिस्थिति में मरीज कहाँ जाए? ऐसी परिस्थिति में बहुत अच्छा है, हमारी भारत सरकार ने जो है आयुष्मान भारत स्कीम चला रखी है, जिसमें घुटना और कूल्हा प्रत्यारोपण बिल्कुल मुफ्त है और इसका बहुत लोग लाभ उठा रहे हैं। तो अब तो इस बात को मुझे लगता है बहुत विचार करने की जरूरत नहीं है कि आप फाइनेंशियली वीक हैं, आपके पास सरकारी स्कीम्स में आपकी सहायता हो रही है, तो वो सब अवेलेबल है।
बशर्ते ही होता लेकिन सरकारी पैसा, आयुष्मान भारत का पैसा लेते समय इतनी पेचीदगियां होती हैं, मरीज टूट जाता है क्योंकि एक तरफ वो असहाय है, दर्द से बुरी तरह कढ़ा रहा है। इसके बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा। फिलहाल केजीएमसी में आयुष्मान भारत स्कीम का बहुत अच्छा चल रहा है, सफल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ कि जो घुटना प्रत्यारोपण है उसको लोग बहुत लेट स्टेज में जब कराते हैं, लेट स्टेज में कराते हैं तो उसके रिजल्ट उसी हिसाब से खराब होते चले जाते हैं। तो प्रत्यारोपण की एक समय है, उस समय की सीमा को पार नहीं करें और क्लिनिशियन सर्जन की बात को माने, समझें और अपना मन बना के समय से उसका रिप्लेसमेंट कराएं। 100% सक्सेस है। भ्रांतियां बहुत हैं कि नहीं फेल हो जाएगा, मैं उठ नहीं पाऊंगा, चल नहीं पाऊंगा, बैठ नहीं पाऊंगा, सीढ़ी नहीं चढ़ पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें करते हैं लोग आजकल। क्या ये भ्रांतियां का एक बहुत बड़ा कारण ये तो नहीं है जो भारत में मेडिसिन माफिया हैं, जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ आकर्षित करते हो, तुम यहाँ आइए, ऐसा तो नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस पे मतलब कमेंट नहीं करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग डरते हैं बड़ी सर्जरी से। आपने अब तक अपने नेतृत्व में कितने लोगों का प्रत्यारोपण किया है, हड्डी का और कूल्हे का? मैंने करीब, मुझे लगता है कि 2500 से 3000 लोगों के घुटने और कूल्हे अपने कार्यकाल में बदले हैं और मुझे लगता है कि बहुत कम परसेंटेज होगा, भले ही जो जिनका कुछ ऐसा फेलियर हुआ, ज़्यादातर लोग सक्सेस हैं। और सफलता का अनुपात मैं कहूँगा मोर देन 95%, करीब 98% ऐसे आसपास। 1-2% का फेलियर से ज़्यादा फेलियर नहीं। इस सेमिनार की सफलता यही है कि 200 से ज़्यादा हमारे डेलीगेट्स आए हैं अक्रॉस द कंट्री। कोलकाता से, मुंबई से, वेल्लोर से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से हमारे प्रोफेसर्स आए हैं जो कैडवर पे सिखा रहे हैं और काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं। जो लोग यहाँ आए हैं, जो एक्सपर्ट आए हैं, जो डेलीगेट्स आए हैं आपके, और क्या वो इस बात से सहमत हैं कि नहीं है ये भ्रांतियां बनी हुई हैं, असफलता की भ्रांतियां बनी हुई हैं, वो इससे कितने सहमत हैं? हम लोग उनको यही उनको सिखाना है, बताना है कि मरीज से पेशेंस के साथ बात करें, उसको समझाएं, उसके क्वेश्चंस का जवाब दें। अगर आप क्वेश्चंस का जवाब देंगे तो मरीज और क्वेश्चंस पूछेगा, उसकी भ्रांतियाँ दूर होंगी। तो एक डॉक्टर पेशेंट का जो डायलॉग है वो अगर स्थापित होगा तो चीज़ें ठीक से जाएंगी। अब इसमें मरीज अगर नहीं करा रहा है, उसको जरूरत है तो उसको थोड़ा एजुकेट करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के जो भी मरीज हैं, समस्त उत्तर प्रदेश के जो भी मरीज हैं, वो जो कूल्हे की समस्या से ग्रस्त हैं, घुटने की समस्या से ग्रस्त हैं, प्रत्यारोपण कराना चाहते हैं, उनके लिए इस कन्वेंशन सेंटर से डॉक्टर शैलेंद्र सिंह क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए यही मैसेज है कि आप हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में आए। आपकी हड्डी कूल्हे की जो भी समस्या है, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, टॉप लेवल की फैसिलिटीज़ हैं। सक्सेस रेट हमारा बहुत अच्छा है और कोई भी आपके सवाल जवाब हैं उसके लिए समय भी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। आप आएँ और सबका इलाज करें। तो ये थे डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, जो हड्डी विशेषज्ञ हैं, मेडिकल कॉलेज में हैं, प्रोफेसर हैं, और ये पूर्णतः उत्तर प्रदेश के एक एक उस मरीज को मैसेज दे रहे हैं कि आप घुटने का प्रत्यारोपण कराइए, आप अपने कूल्हे का प्रत्यारोपण कराइए, हम 100% सफलता की गारंटी देते हैं। दृष्टांत न्यूज से मैं अनूप गुप्ता।